दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर द बिशु वॉइस। और आप भी चैनल से कुछ सीखना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनें और वीडियो में बने रहें। 13 नवंबर दिन सोमवार को बताए गए नियम का पालन करें, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। ये एक छोटी सी चीज मां लक्ष्मी हो जाएंगी। प्रसन्न और गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी। बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। अगर किसी बीमारी जकड़ रखा तो वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। अगर आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है, तो ऐसे आप हमारे वीडियो में बताए गए यह एक गुप्त चीज खिला देते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए दूर जाएंगी। तो दोस्तों, अपनी सच्ची श्रद्धा के साथ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, दीपावली और गाय का क्या विशेष संबंध है, जानिए इस वीडियो में। इस दीपावली पर गाय को खिला देना, यह एक चीज, कोई दूसरा उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। आपको अक्षय धन और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। पूरे साल धन धान्य के भंडार भरे रहेंगे। आपका भाग्य चमक उठेगा। रोग शोक क्लेश हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखें जय कामधेनु माता, जय गौ माता। दोस्तों को भारतीय संस्कृति में प्रत्येक जीव को सम्मान किया जाता है। पुराणों में भी पशु पक्षियों का वर्णन देवता स्वरूप या देवताओं से जोड़कर किया गया है। जैसे कि गरुड़ देवता भगवान विष्णु के वाहन है, नाग देवता भगवान शिव के गले का हार है, मां दुर्गा शेर पर सवार है, तो कार्तिकेय के साथ मयूर वाहन है। इसी प्रकार शास्त्रों में गाय के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। गाय सृष्टि मात्रा कही जाती है। पुरातन काल में इसे गोधन कहा जाता था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण गौ माता के भक्त थे। उनका लगभग पूरा जीवन गायों के इर्द गिर्द ही बीता। गौ सेवा एक कर्तव्य के रूप में माना गया है। कहा जाता है गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है, धर्म का नाश होता है, तो पृथ्वी परम पिता परमेश्वर के पास गौ माता के रूप में पहुंचती है और पाप का बोझ कम करने की प्रार्थना करती है। गौ माता की पुकार सुनकर प्रभु पाप का अंत करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं और पापियों का विनाश करके धर्म की पुण्य स्थापना करते हैं। यह महत्ता है। माता की जो व्यक्ति गौ माता की सेवा पूजा करता है, उस पर आने वाली सभी प्रकार की विपदाओं को गौ माता हर लेती है। गौ माता के गोबर में लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। गौ माता के मूत्र में गंगा जी का वास होता है। गौ माता के दूध में स्वर्ण तत्व पाया जाता है, जो रोगों की क्षमता को कम करता है। गौ माता की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा महान पुण्य नहीं है। पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य गौ माता के खून से उड़ी हुई धूलि को सिर पर धारण करता है, वह मानो तीर्थ के जल में स्नान कर लेता है। उसे सभी पापों छुटकारा मिल जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करता है, वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गौ माता की सेवा करने वाले को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सुख समृद्धि भी बढ़ती है। यदि किसी की कुंडली में पितृदोष है या शुक्र नीच में है, तो गाय की पूजा और उसकी देखभाल लाभकारी साबित हो सकती है। माना जाता है कि गौमाता की कुबेर को जो ऊपरी हिस्से में कवर होता है, उसको उभर को छूने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप कट जाते हैं। गौ माता के छूने से समस्त प्रकार के दोष मिट जाते हैं। यदि आप चाहते हैं हर प्रकार के दोष से आपको छुटकारा मिल जाए, तो गौ माता के मस्तक को जरूर छू लेना। इससे सभी प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। गौ माता की पूंछ को छूने से वैतरणी नदी बिना किसी कष्ट के आप पार कर सकते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम बताएंगे गौ माता से संबंधित एक उपाय, जिससे आपको मिल सकता है अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। दोस्तों, ज्यादातर लोग नहीं जानते कि दीपावली का त्योहार वास्तव में गायों की पूजा से शुरू हो जाता है। वसुधा रस गाय की पूजा के लिए समर्पित एक दिन है और दिवाली के पहले दिन को चिन्हित करता है। इस दिन को विभिन्न क्षेत्रों में वसुबरस गोवत्स द्वादशी या नंदिनी व्रत के रूप में भी जाना जाता है। धनतेरस के दिन जो भी उपाय करते हैं, तो उसका शुभ फल आपको 13 गुना ज्यादा मिल जाता है। तो हम बताएंगे कि गौमाता को वसुबरस और धनतेरस के दिन क्या खिलाना चाहिए, जिससे आपको 13 गुना अधिक शुभ फल मिले। दोस्तों, यह जानकारी रंग से राजा बना सकती है। इन 9 चीजों में से कोई भी एक चीज आप इस दिन गाय को खिला देते हैं, तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। आप रोक दो शौक से लुप्त हो जाएंगे। धन सुख समृद्धि से मालामाल हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर दबाइएगा।
दोस्तों, यदि आप धनतेरस या दीपावली के दिन गौ माता को सादे चावल और रोटी खिलाते हैं तो धन सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपार धन संपदा मिल जाए, मां लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास हो जाए, तो धनतेरस के पूजन के पश्चात, लक्ष्मी पूजन करने के पश्चात गौ माता को सादे चावल और रोटी का भोजन जरूर खिला दे। निश्चित ही इससे आपकी धन संपदा पाने की कामना पूर्ण हो जाएगी। दूसरा, आप खिला सकते हैं तेल या फिर तेल से बने लड्डू। आप गौमाता को खिलाइए। ऐसा करने से जाने अनजाने में आपके हाथों हुए पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिल सकती है। पूर्व जन्म के नष्ट हो जाते हैं, तो संचित पापों के दुष्प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए तिल या तिल के लड्डू इस दीपावली पर गौ माता को जरूर खिलाएं। पुत्र प्राप्ति की कामना से यदि आप 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को इस दिन खिलाते हैं तो सुशील पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। जो अब तक निपुत्र एक हैं, जिन्हें पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ है और चाहते हैं घर में गुणवान पुत्र पैदा हो, तो ऐसे व्यक्ति 3 मुट्ठी गेहूं गौ माता को खिला दें। इससे निश्चित ही आने वाले समय में आपको पुत्र रत्न होगा, जो आपके खानदान का नाम रोशन कर देगा। इस दीपावली पर यदि आप गौ माता को जब खिलाते हैं तो इससे ब्रह्म ऊर्जा और उत्तम आरोग्य की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है या किसी दुर्धर रोग से ग्रसित हैं या रोग प्रतिरोधक शक्ति कम होने के कारण बार बार आप बीमार पड़ते हैं, तो आप दीपावली पर गौ माता को 1 मुट्ठी जौ खिलाइए। इससे दुर्धर रोगों के परिणामों में कमी आ जाती है। छोटी छोटी बीमारियां तो आपको छू भी नहीं आएंगी। इसी तरह से लंबे समय से बीमार चल रहे व्यक्ति के लिए मन्नत मांगकर यदि आप गौ माता को 1 बाल्टी शक्कर मिला मीठा पानी पिलाते हैं, तो गांव माता में बसे देवता आपकी मन्नत जरूर पूर्ण करते हैं। बीमार व्यक्ति की सेहत धीरे धीरे ठीक हो जाती है। कुछ ही दिनों में वह चलने फिरने लगता है। दोस्तों, यदि आप गौ माता को गन्ने का रस दीपावली पर पिलाते हैं तो इससे भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सुखपूर्ण जीवन मिलता है। वाहन, भवन, नौकर चाकर हर सुख मिलता है और हर कोई भौतिक सुख की चाहत मन में रखता ही है। तो इस इच्छा पूर्ति के लिए गन्ने का रस गौ माता को दीपावली पर जरूर ही पिलाएं, किंतु साथ में लक्ष्य पूर्ति के लिए उचित प्रयास भी करें। दोस्तों, गौ माता को दीपावली में शहद खिलाने से भी भौतिक सुख मिलते हैं। ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। मृत्यु उपरांत मोक्ष की प्राप्ति है तो आप गौमाता को धनतेरस या दिवाली पर शहद जरूर खिलाइए। गौमाता को बूंदी के लड्डू खिलाने से अक्षय पुण्य की होती है। जीवन सुखपूर्वक बीतता है तो आप बुद्धि के लड्डू गौमाता को खिलाइए। आपको कभी क्षय नहीं होने वाले पुण्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, कहते हैं गुड़ और चना गौ माता को बहुत पसंद होता है। इसे गौ माता को खिलाने से वो सबसे अधिक प्रसन्न होती है। फिर दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के सुखों का वरदान देती है। इससे व्यक्ति के समस्त दुखों का समूल नाश होता है। कोई भी आपकी पीड़ा हो, आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। यदि आप गौ माता को गुड़ और चना इस दीपावली पर खिलाते हैं तो सारे सुखों से परिपूर्ण हो जाएगा आपका जीवन। और दोस्तों, मान्यता है कि यदि कोई नियमित रूप से गौ माता को रोटी में गुड़ रखकर खिलाता है तो उसकी हर क्षेत्र में उन्नति होती है। लगातार उसे तरक्की मिलती जाती है। उसे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। उसके हर बिगड़े काम संवर जाते हैं। इसी तरह से आपको एक नमक का उपाय बताते हैं। नमक क्या है? नमक के बिना तो हर स्वाद अधूरा है और साथ ही साथ अगर नमक ना हो, जीवन में तो स्वादहीन हो जाता है। जितना हम खाने में नमक को इंपॉर्टेंट मानते हैं, उतना ही ज्योतिष में नमक को इंपॉर्टेंट मानते हैं और इसे कर्ज की वस्तु माना गया है। किसी का नमक खाने का अर्थ क्या होता है? उसका कर्जदार होना। आपने सुना ही होगा, नमक का कर्ज अदा करना है। इसलिए अगर आप जीवन को सुगम बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो नमक का एक आसान सा प्रयोग आपको आज हम बताएंगे। आप देखिए कि कितने आपको पॉजिटिव परिणाम मिलते हैं और इतना आसान है कि इसके लिए आपको अतिरिक्त मशक्कत करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको अपने घर में बनी सबसे पहली रोटी लेनी है और उस पर थोड़ा सा नमक रख लें। अब आपका पूछेंगे कौन सा नमक रखें? द अंशु वॉइस चैनल के माध्यम से आपको बता दे कि सबसे बेस्ट है आप सादा नमक, डेली वाला नमक, सस्ता नमक जो भी है वह रखें। काला नमक नहीं रखना है। आपको सफेद नमक रखना है तो नमक रख लें और फिर इस रोटी को किसी कपिला गाय को आपको दे देनी है। कपिला गाय यानी सफेद रंग की गाय को आपको खिला देना है। अगर आपको कपिला यानी सफेद गाय नहीं मिलती है तो आप ये रोटी किसी भी गाय को खिला दें। मगर यदि आपको कोई ऐसी गाय दिख जाए तो आप सबसे पहले सफेद गाय को ही खिलाना प्रेफर करें। आपको बता दें दोस्तों, ये उपाय आपकी हर समस्या को जड़ से दूर कर देता है। चाहे आपके घर में कोई बड़ी कलह हो, कोई पारिवारिक वाद विवाद हो, उपाय को करके आपके घर में सुख का वास होने लगता है। जो भी धन की कमी हो, बच्चों की पढ़ाई हो,
कैरियर में सफलता हो, सभी मुश्किलें आपके जीवन की दूर होने लगती है। लेकिन गाय को रोटी देते वक्त मन में ऐसा कोई भावना लगाकर रखें कि हम रोटी खिलाते हैं या फिर हम बहुत बड़े दानी हैं। अन्यथा इस स्थिति में पुण्य फल की प्राप्ति होना संशय वाली स्थिति देता है। गाय को रोटी खिलाने से नियम से बरकत के अलावा आप देखेंगे धन संपत्ति में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लगती है और आपके घर के ग्रह दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी है तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए, किसी भी दिन करें। अगर सावन का पवित्र महीना है तो हर दिन शुभ है। आप जिस दिन चाहे उस दिन से कर सकते हैं और आप देखेंगे इस उपाय को करने से आपके घर से धन की कमी बिल्कुल झट से दूर हो जाती है, तो बिना किसी रुकावट के लंबे समय से अटके काम भी पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, सृष्टि मात्र का गौ माता से इस दीपावली पर शुभ आशीर्वाद पाए, जिससे कि आपका जीवन सुकून से भर जाए। कमेंट बॉक्स में जय गौ माता लिखना बिल्कुल ना भूलें। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी।